कुछ समय पहले की बात है। सिकंदरपुर गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक पेड़ के नीचे फूल की दुकान लगाता था। मदन बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। गांव में एक ही कुआं था और वो भी सूखा ही रहता था, इसलिए पानी की बहुत परेशानी होती थी। एक दिन मदन अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान के पास लगी बेंच पर बैठ गई और मदन से बोली, बेटा मुझे पानी पिला दो। मदन के पास एक सुराही थी। बहुत मुश्किल से मदन ने उस सुराही में पानी भरा था। मदन मन ही मन सोचने लगा कि मैंने बहुत मुश्किल से ये पानी सुराही में भरा है। अब अगर ये सुराही खाली हो गई तो इतनी गर्मी में ये सुराही भरने में बहुत मुश्किल होगी। मदन दयालु तो था ही, वो माता जी को बुलाता है और पानी पिलाता है। जैसे ही मदन सुराही को नीचे रखता है, वो बूढ़ी औरत सुराही उठाकर सारा पानी पी जाती है। मदन उस बूढ़ी औरत को देखता ही रह जाता है। बूढ़ी औरत मदन को धन्यवाद देते हुए कहती है, आज तुमने मेरी प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना बड़े पुण्य का काम है, इसलिए भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। थोड़े समय के बाद उसी गांव का एक आदमी बैसाखी के सहारे आया। मदन भाई मुझे कुछ फूल दे दो, आज घर में पूजा है। मदन ने उस आदमी को फूल दे दिए। तभी वो आदमी बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। मदन बोला, सुराही में पानी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन उस आदमी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो, सुराही तो पानी से भरी हुई है। मदन देखता है सुराही भरी हुई थी। मदन ने पानी दिया और वो पीकर चला गया। मदन को लगा कि ये कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने सुराही को देखा तो सुराही पूरी भरी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो आदमी अपने बीमार बच्चे को कंधे पे बिठा के मदन के पास भागता हुआ लाया। बच्चे को उसने पास वाली बेंच पे लेटा दिया और मदन से बोला, मेरे बेटे को अभी इसी वक्त उस सुराही का पानी दे दो। आश्चर्य से मदन बोला, ऐसा क्यों? तुम उस सुराही का पानी क्यों मांग रहे हो? वो आदमी बताने लगा, मैं चोट लगने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसको ठीक करने के लिए बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु तुम्हारी सुराही का पानी पीने से मैं ठीक हो गया। इसलिए तुम सुराही का पानी दे दो, जिससे मैं अपने लड़के को ठीक कर सकूं। लड़के को सुराही से पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही उसका लड़का ठीक हो जाता है और खेलने लगता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई और सुराही जादुई सुराही बन गई।